नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश-शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश-शम्सि वला लिल-क़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सामईन मोहतरम, कल बरोज़ इतवार पाकिस्तान के अंदर सूरज गिरन लग रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से निशानियाँ हैं। पहले ज़माना के अंदर लोगों का ये अक़ीदा बन चुका था, जब भी किसी बड़ी शख्सियत का इंतकाल होता या कोई उम्मत पर कोई बड़ा सदमा गिरता, उस वक़्त सूरज गिरन और चाँद गिरन लगा करता है। ये लोगों का अक़ीदा था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो उसी दिन सूरज गिरन लग गया। तो लोगों का यह अक़ीदा बन रहा था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके अक़ायद का रद्द कर दिया और फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह जब चाहता है सूरज को बेनूर कर दे, जब चाहे चाँद को बेनूर कर दे। ये उसी की बनाई हुई चीज़ें हैं, उसी की मंशा के मुताबिक चलते हैं। और सूरज जब अल्लाह की मंशा होगी तब तुलू होगा, और जब अल्लाह की मंशा होगी तब गुरूब होगा, और जब अल्लाह की मंशा होगी अल्लाह इसे बेनूर कर देगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। और इसके अंदर आमाल नबवी जो आए हैं, आमाल नबवी के जब भी चाँद गिरन हो या सूरज गिरन हो, उस वक़्त जो अमाल हैं हमें उन अमाल को करना चाहिए, ना कि लोगों के जो गलत अकायद बन चुके हैं कि अगर सूरज गिरन लग गया तो किसी हामला औरत ने वो जनाब कैंची ना काटे, कोई छुरी को इस्तेमाल ना करे। कैसी कैसी ये लोगों के अकायद बन चुके हैं कि जनाब कोई हामला औरत अगर छुरी के साथ किसी चीज़ को काटेगी तो उसके जो पेट के अंदर, रहम के अंदर जो बच्चा है, वो बच्चे के होंठ कट जाएंगे। कैंची का इस्तेमाल करेगी, उसके जनाब बाल नहीं, अजीब अजीब किस्म के जनाब ये खराफात ये जनाब लोगों के अंदर पाए जाते हैं। लिहाजा मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों से बचना। जो करते हैं अल्लाह करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे और आपके उम्मत के आमाल की वजह से हो रहा है। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम ऐसा है, कभी इनफरादी आमाल की वजह से इज्तमाई अल्लाह का अज़ाब आ जाता है, और कभी इज्तमाइयत अगर गुनाह में है तो अल्लाह का अज़ाब इनफरादी तौर पर कभी थोड़े थोड़े लोगों पर आता है। लेकिन इस वक्त हम एक लम्हे के लिए सोचें और देखें ज़रा, जो कुछ हो रहा है ये सब के सब अल्लाह के अज़ाबात और उसकी क्या कहते हैं, उसकी निशानियों में से निशानी हैं। ये कोरोना पूरी दुनिया इससे मुतासर हो चुकी, पूरी दुनिया इससे मुतासर हो चुकी, और बड़े बड़े डॉक्टर और जनाब साइंसदान, इसके अभी तक मेडिसिन ही नहीं निकली कोई। और ना दिखने वाला वायरस, छोटा सा वायरस, वो काबू नहीं हो रहा। ये अल्लाह की निशानी है। और चाँद और सूरज को गिरन लग जाना ये भी अल्लाह की निशानी है। इतना बड़ा सूरज बेनूर हो जाना ये कैसे हो गया? ये उसकी निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह फरमाते हैं वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश-शम्सु वल क़मर। ये क्या है? ये सूरज, ये चाँद, ये दिन का निकलना, ये रात, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह फरमाते हैं ला तस्जुदू लिश-शम्सि वला लिल-क़मर, ना सजदा करो सूरज को और चाँद को। वस्जुदू, किसको सजदा करना है? लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। भाई तुम अपने खालिक को, अपने रब को सजदा करो। आज लोगों ने जनाब अल्लाह के दर पे आना छोड़ दिया और गैरों के दर पे जाना शुरू हो गए। अल्लाह के दर पे जब लोग आते थे तो उनके मामलात भी ठीक थे। आज क्या है? अल्लाह के दर पे नहीं आ रहे, गैरों के दर पे जा रहे हैं, और गैर तो पहले ही रसवा थे, हमने उनके दर पे जाकर खुद भी हम रसवा हो गए। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ये जो कुछ हो रहा है ये सब के सब हमारे अमाल का नतीजा है। ये कोरोना
یہ اور کیا کہتے ہیں، یہ سورج کو گرہن لگنا، اور اس کے بعد یہ اتنی پوری پاکستان کے اندر جس سے بھی رابطہ ہوا بھئی گرمی، اتنی شدید گرمی، نہ برداشت ہونے والی گرمی، یہ کس کی وجہ سے؟ بے موسم بارشوں کا ہونا، یہ سارے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اعمال جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں، تو اس کی طرف سے فیصلے بھی ہمارے لیے اچھے نہیں آ رہے، تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا۔ اور حدیث میں آیا ہے جب چاند کو گرہن لگے اس وقت نماز پڑھیں، نماز کسوف پڑھی جائے، اور جب تک سورج کو گرہن لگا رہے اس کی بارگاہ میں ہم جھک کے اس سے توبہ اور استغفار کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں اور صدقہ اور زکوٰۃ دیں، جتنا ہو سکے اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کریں، استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اس چیز کی ایک پابندی کرنا۔ اور دوسرا، نیت کرنا، اے اللہ جو پیچھے والی زندگی گزر چکی اس کے لیے ہم تو اس سے توبہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی تیرے حکموں کو اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں گے۔ اگر ہم اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو میرے عزیز اسی میں کامیابی ہے، اگر نہیں تو اسی کے اندر میرے عزیزوں اگر نہیں چلیں گے ہمارے لیے ناکامی ہے۔ تو اس لیے ایک اس چیز کی پابندی کرنا، کل جتنا زیادہ ہو سکے نماز کا اہتمام کریں، نماز نوافل اور اپنا کیا کہتے ہیں ذکر اذکار قرآن کی تلاوت کریں، جب تک یہ اپنا سورج گرہن ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اعمال میں لگے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اعمال نبوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔